बांट करके खा लेना। लेकिन क्या हुआ, सुदामा जी ने छिप करके वो चना खा लिए। तो क्यों चना खा लिए सुदामा ने? वैसे इसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। सब व्यास लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चना खा ले सो भगवान ने श्राप दे दो। लेकिन सुदामा जी भगवान ने श्राप नहीं दिया। अपने मित्र को कोई श्राप दे देगा कि तुम दरिद्री हो जाओ, कोई नहीं देगा। लेकिन था उन चनों को श्राप था, और उन चनों को श्राप था तांडव ऋषि का। एक बार सांदीपनी गुरु के आश्रम पर जो है यज्ञ हुआ, और जो सुदामा जी थे ये रसोई में भोजनालय का काम संभाले थे। और गुरु महाराज ने सुदामा से कहा कि देखो सुदामा, कोई भूखा ना चला जाए यज्ञ से। और यज्ञ शाम को समाप्त हुआ तो सभी के भोजन हो गए, लेकिन उस समय तो ऋषि नहीं आए तांडव। और जब भोजन समाप्त हो गया और ऋषि तांडव आ गए, वृद्ध थे वो। अब उन्होंने सुदामा से कहा, सबसे पूछा कि भैया यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कहाँ है? भाई साहब के खाना यज्ञ में तो भोजन की व्यवस्था रहती है, कहाँ है? अब सुदामा जी छटपटाने लगे कि भोजन बचो ही नहीं है, कहाँ से दे तब इन्हें भोजन। अब वे बोले कि लाओ कुछ खाने के लिए। सो सुदामा जी गए, सो यज्ञ मंडप में चना धरे थे, और वे भी फूले चना नहीं, सूखे चना। सो एक कटोरी में भर के ले आए, बोले महाराज जी भोजन कर लो। अब बताओ, वृद्ध ब्राह्मण, और उन्हें वो वे चना दे खावे के लाने। सो उन्होंने बेचना गुस्सा में आके उनने बेचना फेंक दे, और चनन को श्राप दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा वही दरिद्री हो जाएगा। अब उन्हीं चनों को, जो तांडव ऋषि ने श्राप दिया था चनों को, उन्हीं चनों को सुदामा जी ने खा लिया। क्यों खा लिए? इसलिए खा लिए उन चनों को कि अगर भगवान कृष्ण खाएंगे तो ये भी दरिद्री हो जाएंगे। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो मांग करके अपना गुजारा कर लूंगा, मांग लूंगा। ब्राह्मण तो मांग करके अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन भगवान अगर दरिद्री हो गए तो फिर किसी का चारा नहीं चलेगा, ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा। इसलिए मैं तो दरिद्र हो जाऊं, लेकिन भगवान को मैं दरिद्र होने नहीं दूंगा। सारा भार सुदामा जी ने अपनी मूड पर ले लिया। तो भगवान ने सुदामा को श्राप नहीं दिया, श्राप तो चनों को था, तांडव ऋषि ने श्राप दे दिया था, और उन्हीं चनों को सुदामा जी ने खा लिया। भगवान ने आकर के सुदामा से कहा कि सुदामा, तुमने बहुत गलत काम किया है। बोले क्यों महाराज? बोले तुमने जो तांडव ऋषि का श्राप था जिन चनों को, उन चनों को खा लिया है। इसलिए अब तुम्हें ऐसा दरिद्र नहीं होना है, घोर दरिद्री हो जाना है। लेकिन सुदामा तुमने गलत किया है, चने दोनों को खाना था, आप अकेले खा गए। बोले प्रभु, मैं आपको दरिद्र नहीं होने देता। इसीलिए भगवान ने उसका बदला क्या दिया? बहुत कुछ दिया भगवान ने। भगवान रोने लगे। भगवान ने कितना सुदामा के साथ, क्योंकि आज जो राजा है द्वारकापुरी के, वो किसकी कृपा है? सुदामा की तो है। अगर भगवान ने चने खा लिए होते तो वो भी दरिद्री हो जाते और सुदामा भी दरिद्र हो जाते।
दोनों हो जाए। लेकिन सुदामा ने भगवान का भी भार अपने ऊपर ले लिया। इस तरह सुदा जब इनने एक दिन बैठे सो चर्चा भई दो जन की, पंडित जी की पंडितानी की। बोले सुनो, अब दरिद्री तो आते जो बहुत कठिन दरिद्रता आती थी इनके लगा के कोदों समा जरूरत हो भरी पेट, कोदों समानी पेट भर जरूरत हो। मांग में जाते 5 घर, अगर मिल गो जो कछु सुखा लो और नहीं मिलो सो जय जय सिया राम। मोड़ी मोड़ा भी भूकंतर पत्ते, बे वसुंधरा भी भूकंतर पत्ती। सुदामा जी तो 4 5 5 8 8 दिन नहीं खाते थे और दिन रात श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा जाप करते रहते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ सुदामा जी भगवान का भजन करते, गोविंद गोविंद रटते, सारी रात्रि व्यतीत कर देते। एक दिन सुदामा जी की पत्नी से सुदामा ने कहा कि कृष्ण हमारे मित्र जो आज द्वारकापुरी के राजा बने बैठे हैं, वे भी हमारे मित्र हैं। अब वे लगी रात और दिन 8 पहर, जाओ द्वारका जाओ। काहे नहीं जा रहे तुम द्वारका? अरे द्वारका जो तो वे हमारी पीर हर ले, हमारे दुखों हर ले। तुम जाओ द्वारका, जाओ जाओ। जब वे 8 पहर जे कतरवे जाओ द्वारका। एक दिन आज सुदामा जी बोले जात तो हैं लेकिन कछु है तो है नहीं, भेंट में ले जावे। का ले जाए हम उते भेंट में? वसुंधरा लगी और जाते 3 मुट्ठी चावल परोसन से ले आई और महाराज खूब बांधने के लो जे ले जाओ और द्वारका चले जाओ। सुदामा जी ने पुटैया बांधी और लेके चले। जब लेके चले सो अब भगवान कन्हैया जी जानते के सुदामा जी को ना पाऊंगे। हाँ, श्री राजा साहब